कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। तुला राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शनि महाराज के नक्षत्र में राहु महाराज गोचर करने जा रहे हैं। यहां पर राहु महाराज तुला राशि को कितना बेनिफिट देने जा रहे हैं, क्योंकि राहु महाराज तुला राशि को हमेशा सपोर्ट करते हैं। शनि महाराज के मैत्री ग्रह में आते हैं तुला राशि, राहु महाराज के मैत्री राशि में आते हैं तुला राशि, केतु महाराज के मैत्री राशि में आते हैं तुला राशि। तो यहां पर राहु महाराज तुला राशि को क्या क्या बेनिफिट देने जा रहे हैं, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। यदि आपके कुंडली में राहु गलत हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, तुला राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र महाराज। जुलाई के महीने से ही राहु महाराज शनि के नक्षत्र पे गोचर कर रहे। उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है उस पे राहु महाराज जी जाने वाले हैं और 8 महीना तक उसी नक्षत्र पे राहु महाराज जी रहेंगे। 8 महीने के बाद राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। सतयुग हो या त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, इस समय ज्यादातर लोग असत्य का बोलबाला बहुत कम होता था। यदि होता भी था तो एक दायरा के अनुसार होता था, उससे ज्यादा नहीं हो पाता था और कोई कोई करता था। आज के समय में ज्यादातर लोग पाप कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर भौतिक रूप से हो या फिर सोच समझने में भी यहां तक के लोग पाप कर रहे हैं। किसी के लिए बुरे विचार आ रहे हैं, किसी के साथ किसका ले लूं किसका नहीं दूं, ये हमेशा इंसान झूठ के प्रपंच में पड़ के पाप को बढ़ा रहा है। इस समय कुंडली में राहु और शनि ऐसे देव हैं जो कलयुग के राजा बोले गए हैं। यही आपके कुंडली को इस समय मैनेज करते हैं। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में गुरु महाराज, सूर्य महाराज, मंगल महाराज इनका बोलबाला रहता था, लेकिन कलयुग में बिल्कुल उल्टा हो गया है। कलयुग में यदि आपके कुंडली में राहु मजबूत है, यदि आपके कुंडली में केतु मजबूत है, शनि मजबूत है, तब आपका कार्य जल्दी हो जाता है। क्योंकि राहु, केतु, शनि ये तामसी ग्रह हैं और आज लगभग 75% लोग तामस भोजन करते हैं, तामसी प्रवृत्ति से जुड़े रहते हैं। शराब हुआ, मदिरा हुआ, ये मांस मच्छी खाना हुआ, ये लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो यहां पर तामस शक्तियां ज्यादा मूलभूत रूप से कार्यरत हैं। भविष्य को सुधारना है तो जो आपके तामसी देव हैं इनको आपको मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत का मतलब यह नहीं कि आप इनका चढ़ावा करें, इनको आप एक तरीके से अपने लिए कुंडली में ये मजबूर कर सकते हैं कि ये अच्छा फल दे। ऐसा नहीं कि उनको ताकत दे, उनको कभी कभी प्रताड़ित करके हम कुछ उपाय करके उनको इतना कमजोर बना देते हैं कि वो विवश हो जाते हैं कि आपको अच्छा फल दे। इसलिए आज के समय में आप सोच के देखिए, जिस किसी के कुंडली में यदि सूर्य मजबूत रहता है तो वो इंसान सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिस किसी के कुंडली में राहु मजबूत रहता है ऐसे व्यक्ति पॉलिटिशियन बन जाते हैं। चाहे वो ग्राम लेवल पे हो या शहर के लेवल पे हो या आपके प्रदेश के लेवल पे हो या फिर देश के लेवल पे हो, वो बड़े बड़े पॉलिटिक्स बन जाते हैं। अब जो नेता बन गया है, आप सोच के देखिए, क्या उसके सामने किसी सरकारी कर्मचारी की कोई औकात रह जाती है क्या आज के समय में? यदि आप नेता बन गए हैं, आप विधायक हैं, सांसद हैं, क्या आपके सामने कोई आईपीएस अफसर जो है वो आपके सामने कुछ भी आनाकानी कर सकता है क्या? जबकि सूर्य मजबूत जिसके कुंडली में रहेंगे ऐसा व्यक्ति कलयुग में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेगा। लेकिन राहु आपके कुंडली में मजबूत हैं तो आप बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनियों के मालिक बन जाओगे। आप
जहां पे आपका ही बोलबाला रहेगा, नेता बन जाओगे, अभिनेता बन जाओगे। जिसके कुंडली में राहु मजबूत रहता है, ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा अभिनय प्राप्त कर लेता है, जिसके हर कोई दीवाने होते हैं। राहु आपको गलत परिणाम ही नहीं देता है, राहु आपको प्रसिद्धि भी देता है। राहु आपको बिजनेस में, व्यापार में ऊंचाइयों तक लेके जाता है। केतु यदि कुंडली में अच्छा परिणाम देने लगे तो कलयुग में केतु का अच्छा होना मतलब आपके विचार में शुद्धता लाना होता है। केतु संत स्वभाव के होते हैं। केतु कुंडली में मात्र एक ऐसे ग्रह हैं, यदि चाह ले तो आपको मोक्ष भी दिला सकते हैं। केतु में जितनी ताकत है उतना किसी भी कुंडली में, किसी भी ग्रह में ताकत नहीं है जो आपको मोक्ष दिला सके। मात्र इकलौते ऐसे ग्रह केतु महाराज हैं जो आपको मोक्ष दिला सकते हैं। तो आपके बिजनेस में, व्यापार में राहु महाराज आने वाले समय में आपको नई ऊंचाइयां देने जा रहे हैं। जो कार्य आप करने के लिए अभी तक सोच रहे थे, मुहूर्त के विषय में विचार कर रहे थे, आपके मन में था कि मैं ये करूंगा, सक्सेस होऊंगा कि नहीं, आप कर डालिए। आने वाला ये जो समय आपके लिए गोल्डन समय है। आप जो भी कार्य करोगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। राहु महाराज यहाँ पे आपको शुभ परिणाम देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि के नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं, उत्तर भाद्रपद पे ये गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए आपके लाभ के प्रमाण में वृद्धि करेंगे, बिजनेस में वृद्धि करेंगे। आप यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में आपको शनि महाराज ऊंचाइयां पर लेके जाएंगे, नए ओहदे पे लेके जाएंगे। आपका विकास हो सकता है, जहां पे आपका विकास रुका हुआ था वहां पे अब होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि राहु महाराज लाभ के भाव में जा रहे हैं, उत्तर भाद्रपद में जा रहे हैं। तो यहां पर तुला राशि के लिए राहु महाराज शुभ परिणाम लेके आ रहे हैं, क्योंकि राहु महाराज मित्र के भाव से शुक्र को देखते हैं, मैत्री राशि मानते हैं अपनी। तो यहां पर राहु महाराज भर भर की खुशियां तुला राशि के झोली में डालने जा रहे हैं। यदि आपके कुंडली में राहु गलत दृष्टि पे बैठे हैं या गोचर गलत दृष्टि में कर रहे हैं, आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहे, मान लो कि सूर्य के ऊपर है, मंगल के घर में है, आपके कुंडली में गलत जगह पे बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं दे रहे हैं, तब आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आपने सुंदरकांड में एक श्लोक सुना होगा कि निश्चर एक सिंधु महरई, करी माया नबके खग गई, जीव जन तुझे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परिछाई, गहई छासक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन छरखाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, ता सुख पट कपि तुरत ही चीन्हा, ता ही मारी मारुत सुधवीरा, बारी दिपार गयो मत धीरा। निशाचरी एक जो समुद्र में रहती थी, जब बजरंग बली समुद्र लाग रहे थे, लंका में जा रहे थे, सीता माता का पता लगाने जा रहे थे, सिंगिका जो राहु की माता हैं, वो बजरंग बली को पकड़ लिया। उनके अंदर एक अजीब शक्ति थी कि यदि वो किसी के परछाई को पकड़ लें तो वो व्यक्ति आगे पीछे नहीं हो सकता था। जब उन्होंने बजरंग बली को पकड़ लिया, खाने का प्रयास किया, तो बजरंग बली ने सिंगिका का वध करके फिर लंका चले गए। और जिस समय बजरंग बली बड़े छोटे से थे, जब सूर्य को उन्होंने मुख में रख लिया था, उस समय राहु ग्रहण लगाने जा रहा था सूर्य पे, लेकिन बजरंग बली उससे तेज निकले, उससे पहले जाके सूर्य को निकल लिए, तो वहां पर भी राहु उनसे परास्त हो गया था। इसलिए राहु जो है बजरंग बली से बहुत ही डरता है, क्योंकि उनके माता को भी बजरंग बली ने हराया बड़ा होके, और जब छोटे थे तो राहु को हरा दिए थे। इसलिए राहु बजरंग बली की बड़ी इज्जत करता है और उनसे दूर रहता है। रुद्र रूप से बहुत ही ज्यादा भयभीत खाता है वो। तो यदि कलयुग में आपको उचित परिणाम लेना है राहु से, तो आपको रुद्र को मनाना चाहिए। रुद्र का मतलब होता है बजरंग बली की स्तुति करिए, शंकर जी की स्तुति करिए, काल भैरव की स्तुति करिए। इससे आपके कुंडली के जो राहु है वो शुभ परिणाम देंगे आपको। राहु को मजबूत करने के लिए आप शिव जी की स्तुति करिए, शिव जी पे जल चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए उनको, और मंगल को मजबूत करिए। बजरंग बली के यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, आप तेल चढ़ाते हैं उन्हें चमेली का, और सिंदूर चढ़ाते हैं, इससे भी आपके कुंडली के जो राहु हैं वो विवश हो जाते हैं अच्छा परिणाम देने में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपको यह भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।